तो दोस्तों, क्या आपको भी क्रेडिट कार्ड की ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने पर इनकम टैक्स की तरफ से इस तरह के ईमेल और एसएमएस आ रहे हैं? सो गाइस, वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस घुमाने से क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है इनकम टैक्स की तरफ से। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन है, उसको दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो भाई, रिसेंटली हमारे पास अभी बहुत सारे कॉल्स और एसएमएस आ रहे हैं, इवन कमेंट भी मेरे पास आया अभी लास्ट वीडियो जब हमने ये वाली डाली थी। ई कैंपेन के जो ईमेल और एसएमएस आ रखे हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लेकर या फिर जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी। सो गाइस, आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस के लिए। आपने जो है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, दूसरे से तीसरे की पेमेंट कर दी और तीसरे वाले की जो पेमेंट है वो पहले से फिर कर दी जब उसका टाइम आया। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, जब आप क्रेडिट कार्ड की दोस्तों ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको नॉर्मली 30 से 40 दिन का टाइम मिलता है स्टेटमेंट डेट से लेके उसको पे करने तक। यानी कि जब उसकी स्टेटमेंट जनरेट होती है, जैसे सपोज 7 तारीख को जनरेट होगी, तो आपको नॉर्मली 30 तारीख का टाइम मिलता है उसको रीपे करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी को। तो आजकल दोस्तों मैंने देखा, जो हमारे पास रिसेंटली कमेंट आए और जो कॉल्स आ रही हैं, इवन स्टूडेंट जो 12th क्लास में है, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुद या तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए, उनकी कोई इनकम नहीं है, उन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी है कि सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन मैंने क्या करा, एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, उससे दूसरे की पेमेंट कर दी, दूसरे की तीसरे से कर दी, तीसरे की फिर पहले से कर दी। तो ऐसे हम ट्रांजेक्शन्स घुमा रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट, ताकि हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाए, ताकि हमें कुछ कैशबैक मिल जाए। और गाइस, इस चक्कर में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में और क्रेडिट कार्ड से जो है 40 से 50 लाख, इवन 1 करोड़ तक की ट्रांजेक्शन कर दी है। अब इसी चीज को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सब लोगों को एसएमएस और ईमेल भेज रही है ई कैंपेन के थ्रू। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई कैंपेन चल रहा है, जिसमें आपको इस तरह का मैसेज आ सकता है, जिसमें लिखा होगा कि आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है जो कि क्रेडिट कार्ड की है और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, इसलिए आपके पास ये मैसेज आया है। तो आप जल्दी से अपनी या तो आईटीआर फाइल कर दो या फिर आप इसका रिप्लाई कर दो पोर्टल पे जाके। अच्छा, रिप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकली, वो दोस्तों मैंने इस वाली वीडियो में पूरा कवर कर रखा है, वीडियो को रेफर कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो गाइस, कौन सी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है पहले उनकी बात करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, अगर आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की पेमेंट करते हैं, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड की, एक की या दो की, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं एक साल के अंदर 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती है आपने, यानी कि आपका पैन रिपोर्ट कर देती है कि इस पर्सन ने अपने पैन पे ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करी है। और उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर चेक करता है आपकी डिटेल्स को कि आपने आईटीआर फाइल करी है नहीं करी, अगर फाइल करी है तो कितने की फाइल करी है। और इवन कई लोगों ने तो ये भी बताया कि सर मेरे दोस्त ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया कि यार मैं तेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं और तेरे को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मैं खुद दे दूंगा, कैशबैक दे दूंगा, मतलब कुछ कमीशन आपको दे दूंगा। यानी कि उसने आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, 2-3 जितने भी थे, और उसके बेसिस पे आपको सर्टेन एक कमीशन दे दिया और आप उस लालच में आ गए कि ठीक है यार 500 रुपए का कमीशन आ रहा है, 1000 रुपए का कमीशन आना ठीक तो है, यूज करने तो गाइस, इसलिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड अपने पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। कई सारे लोग हैं कि सर मेरा रिश्तेदार ना क्रेडिट कार्ड से आईफोन परचेज करना चाह रहा है तो मैं उसको दे दूं क्या? क्या सर मेरा कोई रिश्तेदार है वो सर फर्नीचर परचेज करना चाह रहा है, वो एलईडी परचेज करने चाह रहे हैं। तो बहुत सारे केस दोस्तों हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं जहां आपका क्रेडिट कार्ड कोई और यूज कर रहा होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड आपका है, उसमें पैन कार्ड आपका रिपोर्ट हो रखा है। तो उस बेसिस पे अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो अकॉर्डिंगली पैन कार्ड अगर आपका रिपोर्ट हो रखा है तो उस केस में आपको जो इस तरह के ईमेल और एसएमएस आएंगे वो आते रहेंगे। और हो सकता है एक लिमिट के बाद, अगर आप इनकम टैक्स की अगर मैं लिमिट की बात करूं, जैसे मैंने बताया 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं एक साल में, और अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की तो 1 लाख से ज्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो दोस्तों इन दोनों लिमिट के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड कंपनी रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको लीगल नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका सोर्स ऑफ
फाइनेंस क्या है, बेसिकली आपके पास सोर्स ऑफ फंड कहां से आए। 15 लाख रुपए आपने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर दिए। जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, इस पर्सन ने इतने की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रखी है, इतने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की इस पर्सन ने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रखी है 1 साल में। लेकिन इस पर्सन की हमने आईटीआर फाइल कर रखी है, इसका यानी कि प्रॉपर उसके पास जस्टिफिकेशन है कि उसके पास अगर उसने 15 लाख की ट्रांजेक्शन करी है, 10 लाख से ज्यादा की उसने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, तो उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि उसकी प्रॉपर सैलरी इनकम है। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है। अगर आपने 15 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी क्रेडिट कार्ड पे और आप स्टूडेंट हो और आप कोई आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे, तो उस केस में आपसे डिपार्टमेंट तो पूछेगा ना कि आपके पास पैसा आया कहां से ये 15 लाख रुपए खर्च करने के लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप आईटीआर में आप उनको जो है, अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप कमाते हैं, कैशबैक आपको मिलता है, तो आप उसको अदर सोर्स की इनकम में अपनी आईटीआर दिखा के फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि सर ये तो हमारी इनकम नहीं है, हमने तो एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे की पेमेंट करी, दूसरे से तीसरे की पेमेंट कर दी, तो इनकम तो ये है नहीं, बेसिकली हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन घुमा रहे हैं। तो दोस्तों उस केस में आपको जो है प्रॉपरली अपने बैंक अकाउंट को, अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एक्सेल में डाउनलोड करके रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी कि ये पैसा जो मेरा आया मेरे बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर लिया। क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया, वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर कर लिया और बैंक उस पैसे को फिर दोबारा से कहीं और ट्रांसफर कर दिया, अपने किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दिया। तो अकॉर्डिंगली आ तो आपके बैंक अकाउंट में ही रहा है ना, आ तो डिजिटल मोड से ही रहा है आपके बैंक अकाउंट में। और आपको पता है कि आज के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि उनको सारी इंफॉर्मेशन है आपके पेन पे, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है कि आप कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड में कितनी कर रहे हो, सेविंग अकाउंट में कितनी कर रहे हो, करंट अकाउंट में कितनी कर रहे हो। सो गाइस इस चीज का आप ध्यान रखिए। सो अकॉर्डिंगली आपको करना क्या है, पॉइंट आता है कि आपको करना क्या है कि अगर आप इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेमेंट घुमा रहे हैं, तो आपको करना क्या है। देखिए आपको एक तो इस तरह का एसएमएस और ईमेल आया होगा, अगर आपने आईटीआर फाइल करी है और वो जस्टिफाई करती है, दैट मींस जस्टिफाई का मेरा मतलब है कि आपने क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है वो 15 लाख दिखा दी अपनी आईटीआर में। बेसिकली एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आईटीआर में आप क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन को दिखा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन कर दी, 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कर दी और आपने आईटीआर मान लो 2 लाख की करी है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फिर पूछ सकता है कि आपने आईटीआर तो 2 लाख की फाइल करी है, लेकिन आपने जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है वो 15 लाख की कर दी, तो कैसे पॉसिबल है। जो पर्सन 2 लाख की आईटीआर शो कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न अपनी दिखा रहा है, या 3 लाख की, 4 लाख की, और वो 15-20 लाख की क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन कैसे कर रहा है। तो दोस्तों उसी चीज को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीआईएस और एआईएस के अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दिखाएगी अब आपकी, जिसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर सकती है और आपको लीगल नोटिस भी भेज सकती है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा या तो आपने आईटीआर गलत फाइल करी है, या तो आपने अपनी इनकम कम जानबूझ के कम दिखाई है, या फिर आपको दोस्तों उस केस में लीगल नोटिस जाएगा, तो उस केस में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी आपको करना क्या है, अगर आपके पास इस तरह का एसएमएस आया तो सबसे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन हाँ दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल कर रखी है और आपको लगता है कि नहीं मेरी 10 लाख की आईटीआर मैंने फाइल कर रखी है, मेरी 10 लाख की इनकम है और मैंने 15-20 लाख की ट्रांजैक्शन दिखा रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वहां पे जस्टिफिकेशन साफ साफ दिख जाती है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी दोस्तों उस केस में जहां पे आपने ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी घुमा दी क्रेडिट कार्ड से 40-50 लाख, और उस केस में आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, या आईटीआर फाइल करी है तो 1 या 2 लाख या 3 लाख की कर दी, तो उस केस में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप इस तरह की ट्रांजैक्शन ना करें और किसी प्रोफेशनल कि आप कंसल्टेंट की हेल्प ले। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे रिकंसिलिएशन बनानी है एक्सेल शीट में अपने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके, अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डाउनलोड करके कि आप कितनी कितनी दोस्तों ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उसके बेसिस पे आपने वो पैसा कहां ट्रांसफर करा है, किससे आपने लिया है। तो दोस्तों आपके पास पूरी वर्किंग उसकी होनी चाहिए एक्सेल शीट के अंदर, ताकि कल को अगर आपको रिप्लाई करना पड़े, अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है और आपने आईटीआर फाइल अभी भी नहीं करी, अगर आपके पास इस तरह का एसएमएस ईमेल आ गया और आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं करी, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता लग गया कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रखी है और आप फिर भी आईटीआर फाइल नहीं करते, तो उस केस के अंदर आपको फिर कल को नोटिस आ जाएगा। ये तो एक हिंट है कि चांस है कि आपको नोटिस आ जाएगा, लेकिन आप अगर फिल भी नहीं करते तो उस केस में 100% चांस है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस बाद में आ जाएगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो फिर आपको दोस्तों तो वहां पे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये पैसा मेरा यहां से आया था। दोस्तों हमने कल क्या ट्रांजैक्शन करी है हमें वो तो याद रहता नहीं है, तो साल भर की ट्रांजैक्शन आप लोग कैसे मैनेज करोगे। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, और अगर आप नहीं लेना चाहते हो, आप खुद करना चाहते हो, जो कि काफी टेक्निकल हो सकता है,
उसके लिए आप एक्सेल शीट में अपनी चीजें जो है प्रॉपर अकाउंटिंग तरीके से आप उसको जो डिटेल्स को बना के रखो कि ये पेमेंट आपकी कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है, किसको आप यूपीआई कर रहे हो, किससे आप ले रहे हो, किससे उधार ले रहे हो, कौन सी आपकी इनकम है। यानी कि ये बाइफरकेशन आपके पास होनी चाहिए कि ये मेरे दोस्त से पैसा है, ये मेरा लोन का पैसा और ये मेरी इनकम का पैसा है। तो दोस्तों इस चीज को आप पूरा मेंटेन करके रखो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी आईटीआर फाइल कर दो। लेकिन एज सच आप क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन एक्चुअल में कहीं आईटीआर पे नहीं दिखा सकते। तो अगर आपको इसका रिप्लाई करना है ऑनलाइन तरीके से तो आप पोर्टल पे जाकर रिप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी है और जिनको लगता है कि मैंने 15 लाख की क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करी है, तो आप सिंपल जाके पोर्टल पे जाके इस इंफॉर्मेशन को कर सकते हो, यस दिस इज करेक्ट, और उसको आप इंफॉर्मेशन को फाइल कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी तो इसका मतलब डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है कि आप अपनी आईटीआर जरूर फाइल कर दो। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं करते हो फिर नोटिस आता है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने 15 लाख की ट्रांजेक्शन करी है तो कहां से करी है, उसका सोर्स आपको बताना पड़ेगा। और दोस्तों आप प्रैक्टिकली जब उस चीज को बताओगे तो कैसे बताओगे कि सर मैंने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे की पेमेंट करी, दूसरे की मैंने तीसरे से पेमेंट कर दी, तीसरे की मैंने फिर पहले से कर दी। तो दोस्तों इस चीज को आप कैसे मैनेज करोगे, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो इस चीज को आप एक्सेल शीट में स्टार्टिंग से लिख के रखोगे, भाई ये मैंने ट्रांजेक्शन करी है, ये मैंने लोन का पैसा लिया, ये मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, इतने मेरे महीने की पेमेंट आ रही है। दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक के चक्कर में आपको नोटिस झेलना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये आप थोड़ा सा सावधान रहे। कैशबैक, कुछ कैशबैक के चक्कर में जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, लाखों की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स अपने पैन पे, अपने बेसिकली अपने क्रेडिट कार्ड में बहुत दुनिया भर की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो पूरा चांसेस है कि उनको आने वाले टाइम में नोटिस भी आ सकता है अगर वो प्रॉपरली अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन को दबाएं। थैंक यू।